जो फॉन्ट जब आए ही नहीं थे, जब उनकी ईजाद ही नहीं हुई थी, कंप्यूटर ही नहीं था, उस समय जो फॉन्ट यूज़ हो रहे अब हो रहे हैं वो उस समय उनकी डिग्री उस फॉन्ट में आ रही है। तो मोदी जी को तो खुद ही मुझे लगता है कि मोदी जी को सामने आकर डिग्री अपना जो है पब्लिक करना चाहिए कि भाई अगर उनके पास है डिग्री तो केजरीवाल को गलत साबित करें। वो अपोजिशन में है, वो तो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। मोदी जी का तो कर्तव्य है ना इस समय कि वो ला के देश के सामने क्लियर करें कि डिग्री है कि नहीं है उनकी, और वो कहते हैं कि डिग्री है। अगर डिग्री फर्जी पाई जाती है, आप एफिडेविट में लिखते हैं, चाहे आप सांसद का चुनाव लड़ें, कोई भी चुनाव लड़ें, उसमें जो आप एफिडेविट इसीलिए होता है कि एफिडेविट में अगर आपका इन्फॉर्मेशन अगर गलत पाया जाता है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। और इनका जो है वो जो अभी राहुल गांधी की सदस्यता गई है, उनको कन्विक्शन हो गया, तो मोदी जी को भी वही दिक्कत हो जाएगी, इस तरह से तो चली बड़ा जाएगी, मामला बन जाएगा। तो बहुत बड़ा मामला बन सकता है। इसीलिए तो वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब इस चीज़ को लेकर के डिग्री नहीं दिखाना है। तो पढ़ाई मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ पे झूठ बोलना, मुद्दा यहाँ पे बरगलाना, मुद्दा यहाँ पे छुपाना। दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अगर मांगा है तो इसमें इतना भड़कने की क्या बात है। हाँ, उनका इंटरव्यू है, उनके इंटरव्यू हैं, पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पे हैं, लोगों को पता है। तो एक तरफ वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 8वीं तक ही पढ़ा हूँ मैं, और उसके बाद जो है वो डिग्री भी उनकी आ जाती है सोशल मीडिया पे, और डिग्री मांगने के बाद लोगों को जो है फाइन भी लग जाता है। पूरा देश जो उनकी तरफ देखता है, वो राष्ट्र के सामने उनको पब्लिक करना चाहिए अपनी डिग्री। और ये जो अपोजिशन में जो लोग हैं, इनका मुंह बंद। इस ग्राउंड पे आप लालू यादव को चुनाव लड़ने से रोक सकते हो, जिस ग्राउंड पे आप सदस्यता खत्म कर सकते हो राहुल गांधी की, जिस ग्राउंड पे आजम खान की सदस्यता खत्म कर सकते हो, उस ग्राउंड पे नरेंद्र मोदी कैसे बच जाएंगे। त्रिपाठी को इतना तो पता है ना कि मोदी जी पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, बोल लेते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने बेसिक तो एजुकेशन ली हुई है। हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ लेते हैं। हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ लेते हैं, तो बेसिक एजुकेशन उन्होंने ली हुई है। ये तो चित्रा जी को पता है, तो चित्रा जी इसीलिए 4थी क्लास वाले के पास जाती हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मोदी जी की एमए की डिग्री की बात हो रही है, मोदी जी ने बीए भी किया होगा, बिना बीए किए कौन एमए कर लेता है। किसी के वो होते स्टूडेंट होते, तो वो तो गर्व से बताता कि मेरा पढ़ाया हुआ लड़का जो है देश का प्रधानमंत्री है, ठीक है। कोई नहीं आ रहा है, कोई क्लेम नहीं कर रहा है। अजीब सी स्थिति बन गई है। जो इतना ऐतिहासिक प्रधानमंत्री है, इतने ऐतिहासिक प्रधानमंत्री को डिग्री दिखाने में डर क्यों लग रहा है। मुझे लगता है कि उनको दिखाना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए। ये कोई गोपनीय मामला नहीं है, मैं अपनी डिग्री गोपनीय नहीं मानता। आप मुझे आज कहिए, मैं सारी डिग्री ला कैसे दिखा दूंगा। डिग्री का जहाँ तक मामला है, ये तो मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा है। पहले भी कई बार मुद्दा उठा था। रिसेंटली ये लाइमलाइट में ज़्यादा आ गया है जब से अरविंद केजरीवाल जी ने मांग लिया, और उसके बाद जो है उनके ऊपर जो फाइन वाइन लगा दिया गया है, और उसके बाद ये मुद्दा ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। केजरीवाल जी भी सही नस समझते हैं, और उन्होंने सही नस पे एक तरह से पैर रख दिया है, तो ये लाजमी था। वो तो विधानसभा में कहने अनपढ़ है, ये प्रधानमंत्री अनपढ़ है। नहीं, ठीक है, वो अनपढ़ कह रहे हैं। जब आप अगर आप नहीं, आपके पास डिग्री है या आप कहते हैं कि डिग्री है, तो पब्लिक के सामने आना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है। तो अमित शाह ने दिखाई तो है, तो अमित शाह ने दिखाई है ना। ये गोपनीयता का मामला है क्या कि अगर जो है आरटीआई के थ्रू कोई मांगता है, सूचना का अधिकार है इस देश में, अगर आरटीआई के थ्रू कोई मांगता है कि डिग्री दिखाइए, तो कोई भी आदमी, प्रधानमंत्री का पद हो चाहे किसी का पद हो, कोई जो है जनता के सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर नहीं जाता है, ठीक है। वो दिखा सकते हैं। झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, या छुपाने की ज़रूरत क्या है। इसमें ऐसा कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है कि प्रधानमंत्री की डिग्री सामने आ जाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मोदी जी को तो खुद ही मुझे लगता है कि मोदी जी को सामने आकर डिग्री अपना जो है पब्लिक करना चाहिए कि भाई अगर उनके पास है डिग्री तो केजरीवाल को गलत साबित करें। वो अपोजिशन में है, वो तो आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे। मोदी जी का तो कर्तव्य है ना इस समय कि वो ला के देश के सामने क्लियर करें कि डिग्री है कि नहीं है उनकी, और वो कहते हैं कि डिग्री है। तमाम सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ, लोग अलग अलग तरीके से डिग्री वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। जो उनके समर्थक हैं, वो अलग अलग फॉर्मेट में उनकी डिग्री आती रहती है, और वैसे वैसे फॉन्ट होते हैं उसमें, जो फॉन्ट जब आए ही नहीं थे, जब उनकी ईजाद ही नहीं हुई थी, कंप्यूटर ही नहीं था, उस समय जो फॉन्ट यूज़ अब हो रहे हैं, वो उस समय उनकी डिग्री उस फॉन्ट में आ रही है। और एक जो विषय है, जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है कि इनका जो सब्जेक्ट है, जो विषय को लेकर, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस है। तो मैं भी इसी विश्वविद्यालय से, दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने भी पढ़ाई करी है। तो मैं वही सोचता हूँ कि मुझसे कभी मेरा कभी पाला नहीं पड़ा किसी ऐसे विद्यार्थी से जिसने इस सब्जेक्ट में पढ़ाई की हो, या कोई प्रोफेसर मिला हो। तमाम प्रोफेसर मेरे दोस्त हैं यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो कोई कभी टकराया नहीं मुझसे जिसने एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो या एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हो। अब पता नहीं मतलब मोदी जी के लिए हो सकता है स्पेशल व्यवस्था की गई हो सकता है कि लोगों को पता हो कि आगे चल के जो है ये इतनी महान विभूति बनने वाले हैं देश की, तो पहले से ही इनके लिए अलग से विषय बनाया गया हो। और अभी तो एंटायर जो पॉलिटिक्स है
वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से ही चल रही है। अगर डिग्री फर्जी पाई जाती है, आप एफिडेविट में लिखते हैं, चाहे आप सांसद का चुनाव लड़ें, कोई भी चुनाव लड़ें, उसमें जो आप एफिडेविट इसीलिए होता है कि एफिडेविट में अगर आपका इन्फॉर्मेशन अगर गलत पाया जाता है तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ठीक है। और इनका जो है वो जो अभी राहुल गांधी की सदस्यता गई है, उनको कन्विक्शन हो गया, तो मोदी जी को भी वही दिक्कत हो जाएगी, इस तरह से तो चली बड़ा जाएगी, मामला बन जाएगा तो बहुत बड़ा मामला बन सकता है। इसीलिए तो इतना ज़्यादा एग्रेसिव है, मतलब इस चीज़ को लेकर के डिग्री नहीं दिखाना है। और अब एक और चीज़ है कि मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा, हम लोग चूँकि खुद ही हम लोग जुडिशरी का हिस्सा हैं, तो उस तरह से उसका हिस्सा होने के नाते कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेट की कोर्ट से तमाम तरीके के फैसले आते हैं जो नहीं, मतलब जो सूट नहीं करते न्याय व्यवस्था को, कि इस तरह के फैसले आए, जो बहुत सामान्य सी बात है इसमें। और ये मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने नहीं उठाया है, ये मुद्दा बहुत लंबे टाइम से चल रहा है कि डिग्री को लेकर कि डिग्री कहाँ से आई है, किस सब्जेक्ट में डिग्री है, किस सन में डिग्री है। और फिर मोदी जी कहते हैं कि 10 साल में भीख मांग रहा था, फिर मोदी जी बोलते हैं कि इस सन में जो है मैंने डिग्री ले ली, चाय भी बेच रहे थे। तो ये इतना कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हो रहा है। हाँ, उनका इंटरव्यू है, उनके इंटरव्यू हैं, पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पे हैं, लोगों को पता है। तो एक तरफ वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 8वीं तक ही पढ़ा हूँ मैं, और उसके बाद जो है वो डिग्री भी उनकी आ जाती है सोशल मीडिया पे, और डिग्री मांगने के बाद लोगों को जो है फाइन भी लग जाता है। तो कुछ ना कुछ तो झोल है, कुछ ना कुछ तो झोल है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को दिक्कत क्या है, प्रधानमंत्री को तो पब्लिक करना चाहिए। प्रधानमंत्री जितने लोकप्रिय हैं इस समय, उनका इतना फॉलोइंग है, पूरा देश जो उनकी तरफ देखता है, वो राष्ट्र के सामने उनको पब्लिक करना चाहिए अपनी डिग्री। और ये जो अपोजिशन में जो लोग हैं, इनका मुंह बंद करें। अगर मेरे पास कुछ होगा, मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे तो मैं प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है भाई, मुंह बंद करने का है आपके पास। ऐसा कोई गोपनीय दस्तावेज मेरे हिसाब से तो नहीं है। चिंता की बात है ना कि जिस ग्राउंड पे आप लालू यादव को चुनाव लड़ने से रोक सकते हो, जिस ग्राउंड पे आप सदस्यता खत्म कर सकते हो राहुल गांधी की, जिस ग्राउंड पे आजम खान की सदस्यता खत्म कर सकते हो, उस ग्राउंड पे नरेंद्र मोदी कैसे बच जाएंगे? वो भी नहीं बच पाएंगे। तो डिफेंड तो करना मुश्किल हो रहा है इनके लिए, और बहुत डरे हुए भी हैं। ये कहा जा रहा पर्सनल है उनका, डिग्री दिखाए ना दिखाए वो पर्सनल डिग्री कौन सी पर्सनल चीज़ है? ये कोई प्राइवेट मामला है? उन्होंने, मैं बता रहा हूँ, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB करा हुआ है। मैं जो प्रोफेसर्स मुझे पढ़ाते हैं, ठीक है, वो मुझे जानते हैं। मेरे बहुत सारे सैकड़ों क्लासमेट्स रहे हैं, मेरे बहुत सारे जूनियर रहे हैं, मेरे बहुत सारे सीनियर रहे हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय में सैकड़ों लोग मुझे जानते हैं, ठीक है, कि मैं इस सन से इस सन तक इस कॉलेज में पढ़ा हूँ। वो ऐसा कौन सा कॉलेज होता है कि जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जहाँ पे आप एलुमनाई भी नहीं है, आपको कोई जानता भी नहीं है, आपका कोई क्लासमेट नहीं है, आपका कोई प्रोफेसर नहीं है जो ये कह दे कि हाँ ये मेरे साथ मैंने इनको पढ़ाया हुआ है, या ये कोई क्लासमेट आ जाए जो कह दे कि मैं इनके साथ पढ़ा हुआ हूँ। मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं। आज तक की चित्रा त्रिपाठी जो है वो जाती हैं एक टीचर से, जो 4th क्लास में जब प्रधानमंत्री जी को पढ़ाया गया था मोदी जी को, तो वो टीचर से बात कर रही हैं कि ये इन्होंने जो है मोदी जी को मतलब पढ़ाया। मीडिया ऐसा एजेंडा रचने लगा। हाँ, देखिए, मीडिया का एक ही काम है कि वो सरकार के फेवर में एजेंडा रचता है, सरकार को डिफेंड करता है। अब तो बहुत ओपन हो चुका है, ठीक है, मैं उसको गोदी मीडिया नहीं कहता हूँ। उस मीडिया ने जो जिसको मिनिस्ट्री मीडिया कह लीजिए, उसने अपना पक्ष चुन लिया है, वो उसने पक्ष डिसाइड कर लिया है कि वो सत्ता के साथ है, वो जो है सत्ता के साथ है, और वो सरकार को फेवर कर रहा है, वो खुलेआम फेवर करता है। वो कोई सवाल नहीं करता, विपक्ष के लिए कोई भी बात नहीं करता, कोई सरकार से सवाल करना तो भूल चुकी है। ये जो मीडिया है, ये सरकार से कोई सवाल नहीं करती है, किसी पॉलिसी पे कोई सवाल नहीं करती है। इसका काम तो डिफेंस करना है। ये पूरे दिन वर्क करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मीडिया से इस पे काम करता है कि आज शाम को किसको जो है डिफेंड करना है, सरकार के किस मंत्री को डिफेंड करना है, प्रधानमंत्री को डिफेंड करना है, कि अमित शाह को डिफेंड करना है, बट डिफेंड ही तो करना है। तो लगातार वो डिफेंड करते हैं। तो 4th क्लास के टीचर से जाके वो मांगेंगी, 5वीं के मांगेंगी, जहाँ तक उनको लगता है कि हाँ इतना तो पढ़ाई मोदी जी किए होंगे। तो MA पे है ना, MA वालों से पूछे ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि चित्रा त्रिपाठी को इतना तो पता है ना कि मोदी जी पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, बोल लेते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने बेसिक तो एजुकेशन ली हुई है। हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ लेते हैं। हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ लेते हैं, तो बेसिक एजुकेशन उन्होंने ली हुई है। ये तो चित्रा जी को पता है, तो चित्रा जी इसीलिए 4th क्लास वाले के पास जाती हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मोदी जी की MA की डिग्री की बात हो रही है, मोदी जी ने BA भी किया होगा, बिना BA किए कौन MA कर लेता है? तो कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, जहाँ से उन्होंने डिग्री लिया है, वहाँ भी इंटरव्यू करके दिखाएं, किसी क्लासमेट का, किसी प्रोफेसर का, किसी का तो इंटरव्यू होगा, कोई जूनियर होगा, कोई सीनियर होगा, किसी का इंटरव्यू दिखाएं। लेकिन उसका इंटरव्यू नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मेरा कोई साथ में पढ़ा हुआ आदमी हो, मेरे साथ का कोई बंदा यहाँ पे होता है जो जज बन जाता है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो IAS हैं, IPS हैं, जजेस हैं, जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो हम तो गर्व से बताते हैं
हम तो अगर गर्व से बताएंगे कि ये मेरा क्लासमेट है और मुझे अच्छा भी फील होगा। अगर प्रधानमंत्री किसी क्लासमेट होते, किसी के सीनियर होते, किसी के जूनियर होते, किसी के वो होते स्टूडेंट होते, तो वो तो गर्व से बताता कि मेरा पढ़ाया हुआ लड़का जो है देश का प्रधानमंत्री है। ठीक है, कोई नहीं आ रहा है, कोई क्लेम नहीं कर रहा है। अजीब सी स्थिति बन गई है। और उस यूनिवर्सिटी को भी गर्व होना चाहिए, उस यूनिवर्सिटी को अगर गर्व होना चाहिए कि भाई वहाँ पढ़ा हुआ स्टूडेंट जो है वो प्रधानमंत्री बनता है देश का। ठीक है, इतना पॉपुलर प्रधानमंत्री, दूसरा टेन्योर पूरा करने जा रहे हैं मोदी जी। और अभी भी तो बीजेपी का कहना है कि पता नहीं कितने साल तक राज करेंगे वो, 50 साल का टारगेट। तब तो जो इतना ऐतिहासिक प्रधानमंत्री है, इतने ऐतिहासिक प्रधानमंत्री को डिग्री दिखाने में डर क्यों लग रहा है? मुझे लगता है कि उनको दिखाना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए। ये कोई गोपनीय मामला नहीं है। मैं अपनी डिग्री गोपनीय नहीं मानता। आप मुझे आज कहिए, मैं सारी डिग्री ला कैसे दिखा दूंगा? उसमें क्या गोपनीयता है? जोड़ दिया कि भाई चाहे डॉक्टर हो या अनपढ़ हो, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर एक प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है। ये मुद्दा ये नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कोई आदमी जो है इतना डिग्री प्राप्त करेगा तभी वो कोई पद पे आएगा, सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा। इस देश के संविधान में ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सिर्फ पढ़ने लिखने से आदमी को डिसीजन मेकिंग नहीं आती है, जनमत का मुद्दा नहीं आता है। जनता से जुड़ने के लिए जो चीज़ चाहिए ना, वो बेसिकली ये चाहिए कि आप कितना ज़्यादा जनता से जुड़े हुए हैं, कितना फील करते हैं। ठीक है, बस जनहित का तो मामला है ना। आपके पास काम करने के लिए तो पूरा फौज होती है नौकरशाहों की, जो खूब पढ़ लिख के यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके उसके बाद आते हैं, जो पूरी फौज लगा के आपके पीछे रहते हैं। आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा। तो पढ़ाई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहाँ पे झूठ बोलना, मुद्दा यहाँ पे बरगलाना, मुद्दा यहाँ पे छुपाना। अगर आप मुझसे कुछ कहें और वो चीज़ मेरे पास हो, मैं उसको छुपाऊँ, तो आपको शक होगा। इस शक को दूर किया जाना चाहिए। पब्लिक को शक हो रहा है। दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भी कोई ऐसे आदमी नहीं है, वो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अगर मांगा है तो इसमें इतना भड़कने की क्या बात है? इतना क्या वो मतलब ये लोग जो अपोज कर रहे हैं, जो सारे जो भाजपा के समर्थक हैं, ऐसा क्या, ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं मेरी नज़र में। लीगली भी मुझे समझ है कि जो डिग्री कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है। ठीक है, और कोई आदमी, आप कोई फॉर्म भरते हैं, आपकी डिग्री इतने सारे जगह पे आप फोटोकॉपी कराते हैं, इतनी सारी जगहों पे वो जाती है, आपका वैसे फेंकी रहती है बहुत जगह पे उसकी फ़ोटोकॉपियाँ, तो फोटोकॉपी नहीं दिखा सकता कोई। ठीक है, डिग्री छुपाना ये तो बहुत पब्लिक चीज़ है। इसको इतना ज़्यादा डिफेंस करना इस चीज़ का कि नहीं डिग्री नहीं दिखा सकते, वो पता नहीं कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा का दस्तावेज है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इसमें कुछ दम है। अगर डिग्री है तो मोदी जी को दिखाना चाहिए और जनता के सामने आना चाहिए। जनता का हक, राहुल गांधी का राइट है, वो जा सकते हैं, अपीलेट कोर्ट में जा सकते हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा पॉलिटिकली, जो मुझे लगता है कि जिस तरह आनन फानन में ये आता है फैसला, और उसके तुरंत बाद जो है इतनी मतलब तेज़ रफ्तार से उनकी जो है रिजिग्नेशन वो आता है, इनका सदस्यता कैंसिल की जाती है। और सदस्यता कैंसिल होने के बाद जो है उनका जो आवास है उसको खाली करने का नोटिस उनको तुरंत भेज दिया जाता है। मतलब मैं लंबे टाइम से यहाँ पे हूँ, देख रहा हूँ लोग जो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, उनको आवास जो है अलॉट होते हैं और फिर वो चुनाव हार जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपको ऐसे उनको टाइम दिया जाता है, 3 महीने 4 महीने 6 महीने का टाइम लग जाता है, लोगों को टाइम दिया जाता है आवास खाली करने के लिए। लेकिन इतना क्या मतलब कि फैसला आता है उनका, तुरंत जो है रिजिग्नेशन होता है ऑटोमेटिकली कि जो है संस्था ख़त्म करो इनकी, तुरंत जो है कमरा खाली करो, ठीक है, अपना वहाँ पे आवास खाली करो। ये सब दिखता है कि ये प्री प्लान्ड है। जब से आपने नोटिस किया होगा, मीडिया के भाई आप लोग देख रहे होगे लगातार कि जो भी इनके खिलाफ बहुत वोकल होता है, ठीक है, अपोजिशन में जो भी बहुत वोकल होता है, जब से ये सरकार बीजेपी की आई हुई है, जब से कोई बहुत वोकल होता है तो उसके खिलाफ अटैक बहुत तेज बढ़ जाता है। राहुल गांधी शायद पहले इतने वोकल नहीं थे, लेकिन मैंने इनको कुछ सालों में इधर देखा है, राहुल गांधी अटैक करते हुए दिखते हैं उस आइडियोलॉजी पे, जो बीजेपी का आइडियोलॉजी है, जिस वो पार्टी खड़ी है, जिसकी वो बात करते हैं, आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है, तो सीधे सीधे वो बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी लपेटते हैं। तो राहुल गांधी का जो ये अटैकिंग मूड है, अडानी अंबानी को भी वो मतलब सीधे सीधे एक तरह से समझिए कि सरकार का जो पूरा मतलब बेस जो है, ठीक है ना, कि जो पूरा आइडियोलॉजिकल बेस है, फाइनेंशियल बेस है, इतनी अडानी साहब अचानक इतने अमीर हो जाते हैं। इस सरकार आने के पहले अडानी साहब इतने बड़े आदमी नहीं थे, इतने पैसे वाले नहीं थे। अचानक उनकी संपत्ति में जो है इतना सैकड़ों गुना का इजाफा इतनी तेज़ रफ्तार से होता है। बाकी और उद्योगपति हैं उनका तो ऐसा नहीं होता, और लगातार वो दिखते हैं, वो हवाई जहाज़ में ट्रैवल करते हुए पाए जाते हैं मोदी जी के साथ। तो समझ में आता है कि कुछ जो एक्स्ट्रा एडवांटेज उनको मिल रहा है लगातार, उसके वजह से वो सवालों के घेरे में है। और सरकार आप देखेंगे अडानी के मुद्दे पे सबसे ज़्यादा बैकफुट पे होती है। और राहुल गांधी की क्या है कि राहुल गांधी ने आरएसएस पे, अडानी पे, तमाम मुद्दों पे बहुत तगड़ा अटैक किया है इनके ऊपर, ठीक है। और केजरीवाल जी जैसे ही उन्होंने पाँव रखा कमज़ोर नस पे, तो आ गया, फाइन आ गया।